हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स साइकिल में। आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात। क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जो था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक तो हम लोग आवेश के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। आवेश का कूलाम का नियम देखे थे, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखे थे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़े थे। आगे उसके बाद हम लोगों को देखना वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अगर हम आवेश की बात करें या आवेश के निकाय की बात करें, निकाय का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे आवेश अगर हमारे पास उपस्थित हों तो उन आवेशों के निकाय के कारण या सिंपली एक आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है, या सिंपली कह सकते हैं एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में अगर किसी बाहर से किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो वो आवेश क्या होगा? इस आवेश के निकाय के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो सिंपली कहा जाए कि आवेशों अथवा आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चुंबक के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी बहुत जानकारी ये है कि किसी चुंबक के चारों तरफ अगर किसी लोहे की कील को लेकर आए तो धीरे धीरे नज़दीक लेकर आने पर वो क्या होगा? अचानक उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ये क्या हुआ? उसके चारों तरफ एक क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण वो कील क्या उस क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किया वो चुंबक अपनी तरफ उसको खींच लिया। ठीक वैसे ही हम बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र की अगर बात किया जाए, अगर हम लोग कोई धन आवेश लिए हैं, इस धन आवेश के चारों तरफ कोई क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलेंगे, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर इस पर क्या लगेगा? वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो हम लोग सिंपली करते क्या कि अगर हमारे पास धन आवेश है, अब हम दूसरा कोई आवेश ले लेते हैं जो कि धन आवेश वो भी है, वो भी धन आवेश है, तो धन आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। जब धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो क्या होगा? उस आवेश को ये प्रतिकर्षित करेगा, दूर की तरफ भगाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आवेश रखा है तो इसको क्या करेगा? दूर की तरफ भगाएगा। यहाँ पर रखा है उसको दूर की तरफ भगाएगा। इधर की तरफ रखा है इसको दूर की तरफ भगाएगा। नीचे की तरफ रखा है इसको दूर की तरफ भगाएगा। इधर की तरफ रखा है दूर की तरफ। इसका मतलब यह है कि सिंपली ये आवेश क्या कर रहा है? उस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। जब प्रतिकर्षित करेगा तो वो आवेश क्या करेगा? गमन करेगा। तो गमन करेगा तो सिंपली ये जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? वैद्युत बल रेखा बोला जाएगा। ये जो क्या बोले जाएंगे? वैद्युत बल रेखा बोले जाएंगे। तो सिंपली इसके लिए कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश गति कर सकता है। यहाँ पर आवेश रखेंगे तो वो क्या करेगा? इधर की, अगर स्वतंत्र है तो वो इधर की तरफ गति करेगा। यहाँ पर आवेश रखें तो इधर की तरफ गति करेगा। यहाँ पर आवेश रखें तो वो इधर की तरफ गति करे। तो इसका मतलब कि जो धन आवेश हम लोग रख रहे हैं वो धन आवेश इस धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा है और उसकी वजह से ये आगे की तरफ जाए। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखा वो काल्पनिक रेखा, एक्चुअल कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है कि यहाँ पर अगर धनावेश रख दिया जाएगा तो धनावेश इधर की तरफ गति करेगा, तो जो जिस रेखा पर गति करते हुए जाएगा वही रेखा क्या कहलाएगा? वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। तो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखा हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर हम दूसरा उसी के स्थान पर ऋण आवेश अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हमारा बिंदु आवेश ऋण आवेश हो, इस बिंदु आवेश ऋण आवेश के कारण अगर कोई हम धन परीक्षण आवेश इसके समीप लाते हैं तो उस धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं का जो चित्र बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वैद्युत बल रेखा को अपनी वैद्युत धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
ये क्या होगा, धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा होता है ऋण आवेश की तरफ ही होता है, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा उससे दूर की तरफ होता है। तो ये तो अलग अलग दो स्वतंत्र आवेश थे, एक धन आवेश हो गया, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा देखा जाए तो दूर की तरफ होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा क्या होगा, उसकी तरफ आएगा। ये एक्चुअल जो रेखा है वो है क्या, इस पर बोला जा रहा है कि एक स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। यहां पर आवेश को रख देंगे, धन आवेश जो स्वतंत्र धन आवेश होगा वो क्या करेगा, इसके साथ आकर्षण बल लगाकर इधर की तरफ गति करेगा। तो जिस रेखा पर गति करते हुए आ रहा है वो क्या होगा, वैद्युत बल रेखा होगा। अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो वो इधर की तरफ गति करते हुए आएगा। अगर इसमें रख दिया जाए यहाँ पर तो ये क्या होगा, दूर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये दूर की तरफ जाएगा। तो एक स्वतंत्र धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ निकलता है, एक स्वतंत्र ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आता है। अब इसके स्थान पर अगर हम दो आवेश एक साथ ले लेते हैं, दो आवेश एक साथ ले लेते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल मानते हैं धन आवेश हो गया और दूसरा भी धन आवेश हो गया। जब दोनों धन आवेश हैं तो इस स्थिति में अगर बीच में कहीं पर हम किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो ये धन आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये धन आवेश भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों क्या करेगा, ये बल लगाकर इधर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, ये बल लगाकर इधर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये क्या होगा, इधर की तरफ गति करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से वैद्युत बल रेखा हो जाएगा हमारा। दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बीच में आवेश रखा जा रहा है धन परीक्षण आवेश, उस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा वैद्युत बल रेखा हो जाएगा। इधर से भी वही, दूर की तरफ, तो वैद्युत बल रेखा ये दोनों धन आवेश थे। तो दोनों धन आवेश के कारण अगर बीच में कहीं भी हम लोग अगर धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो धन परीक्षण आवेश क्या होगा, इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा उस पर और इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों के कारण ये क्या होगा, दूर की तरफ भागेगा। तो इधर की तरफ ये इधर की तरफ बल लगेगा और ये इधर की तरफ बल लगाएगा, तो रिजल्टेंट एक पाथ इसको ये मिल जाएगा। तो इस रिजल्टेंट पाथ पर जब गति करेगा तो यहाँ से वैद्युत बल रेखा खींचा जा सकता है। तो ये वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है, धनावेश है। तो इसी के स्थान पर अगर हम लोग ऋण आवेश और ऋण आवेश दो बिंदु आवेश ले लें, दोनों ऋण आवेशित हैं, तो दोनों ऋण आवेशित के कारण अगर बीच में कहीं पर हम लोग धन आवेश रखते हैं तो उस धन आवेश को क्या करेगा, पहला ऋण आवेश भी आकर्षित करेगा और दूसरा ऋण आवेश भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दोनों आवेश जो आकर्षित करेंगे यहां पर है तो ये भी आकर्षित करना चाहेगा, ये भी आकर्षित करना चाहेगा। तो जो ज्यादा बल लगाकर खींचेगा उसकी तरफ वो चलाएगा। तो अब जो है वैद्युत बल रेखा का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा इधर के लिए हो गया और इधर के लिए भी ठीक वैसे ही। जो भी स्वतंत्र धन आवेश रखे जाएंगे वो सब के सब को क्या करेगा, ये ऋण आवेश आकर्षित करेगा अपनी तरफ। जब आकर्षित करेगा तो गमन पथ कुछ ऐसे ही अंदर की तरफ बनेगा। तो इस तरीके से ऋण आवेशित के कारण हो गया। अब एक हमारा और बचा, अगर धन आवेशित और ऋण आवेशित दो आवेश ले लिए जाते हैं और दोनों के बीच में कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाता है। जब दोनों के बीच में कोई धन परीक्षण आवेश रख दिया जाता है, इधर देख लेते हैं, ये हमारा हो गया धन आवेश, दूसरा इधर हो गया ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश दो बिंदु आवेश है, इनके बीच में अगर धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो क्या होगा, धन परीक्षण आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस धन आवेश के कारण ये धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन ऋण आवेश पर क्या बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मतलब इस धन परीक्षण आवेश को ये प्रतिकर्षित करेगा लेकिन ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो कुछ इस तरीके से
ये प्रतिकर्षित किया, ये आकर्षित किया, दूसरा भी ये प्रतिकर्षित किया, ये आकर्षित किया। तो अब वैद्युत बल रेखाएं जो मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अगर हमारे पास धन आवेश ऋण आवेश है, बीच में कहीं भी धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल और इस ऋण आवेश के कारण आकर्षण बल, ये धकेलेगा, ये खींचेगा, तो क्या होगा, जो भी जाएगा वो इधर की तरफ जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा हमारा कुछ इस तरीके से मिल सकता है। पहला हमारा स्वतंत्र धन आवेश था, जिसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी, और ये ऋण आवेश से स्वतंत्र, जिसके कारण वैद्युत बल रेखा उसकी तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। अगर धन आवेश और धन आवेश दोनों भी विपरीत, ये दोनों समान आवेश ले लिए जाएं तो वैद्युत बल रेखाएं इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से होंगी। धन ऋण आवेश ले लेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी। अगर धन आवेश और ऋण आवेश हमारे पास है तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो ये तो हमारा हो गया वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र देख लिए, वैद्युत क्षेत्र क्या था, और वैद्युत बल रेखाएं देख लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, जैसे हम लोग धन आवेश लिए थे, उसके कारण उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। उस वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। तो अब हमें वही इंटेंसिटी निकालना, उसकी तीव्रता निकालनी है कि कितनी तीव्रता हो सकती है। तो उस तीव्रता को निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लगने वाला उस आवेश पर बल, जैसे हम लोग यहाँ पर Q आवेश मान लेते हैं, इस Q आवेश से कुछ दूरी पर ये बिंदु है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र था Q आवेश के चारों। इस बिंदु पर अगर हम लोगों को क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल E निकालना है, तो कैपिटल E निकालने के लिए इस बिंदु पर जो आवेश हम लोग रखेंगे उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल F, अब बटे के यहाँ पर जो आवेश रखेंगे उसका अनुपात ये निकाल देंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको सिंपली कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पर अगर कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट रख दिया जाए, इस Q नॉट पर लगने वाला बल F हो, तो उस कंडीशन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितना होगा, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट होगा। अगर इस E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट से अगर E का मात्रक की बात किया जाए तो E का मात्रक क्या होता, E का मात्रक क्या होगा, F का मात्रक बटे के क्यू नॉट का मात्रक। तो F का मात्रक होगा न्यूटन, बल है, बल का मात्रक न्यूटन बटे क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा E का मात्रक, जिसको अगर E की बीमा की बात किया जाए, E की बीमा, तो E की बीमा क्या होगा, E की बीमा निकालने के लिए न्यूटन की बीमा रख सकते हैं। न्यूटन की बीमा, न्यूटन बल है, बल की बीमा क्या होता है, MLT-2, ये बल की बीमा बटे के कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश, आवेश Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी से एम्पियर इंटू समय, ये हो जाएगा A इंटू टी। अगर इसको ऊपर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा MLT-2 था, T-1 ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा ये, और ये A ऊपर चला जाएगा तो A-1, ये मिल जाएगा हमारे पास E की बीमा MLT-3 A-1, ये E की बीमा हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या बोला गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा उस आवेश की निष्पत्ति ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए।
अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना निकला, लेकिन अगर हमारे पास दिया गया हो कोई बिंदु आवेश, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वही जो काम ये किए हैं अभी वही करना है। बस उसके लिए हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू आवेश या क्यू आवेश दिया गया हो, क्यू आवेश दिया है, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मान लेंगे कि इस पर आवेश कितना है, क्यू नॉट आवेश है। तो क्यू नॉट आवेश है तो क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल फार्मूला 1/4πε0, पहला आवेश क्यू, दूसरा आवेश क्यू नॉट बटे के दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल हो गया। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू F बटे के क्यू नॉट, P पर कितना आवेश है, क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट। F की वैल्यू ये है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बटे के आर स्क्वायर होल बटे के क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके लिए मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा।